नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। गुजरात इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार, खड़गे बोले हम अछूत है। राजस्थान के सियासी घमासान पर राहुल का बड़ा बयान, बोले गहलोत पायलट दोनों हमारे लिए बहुमूल्य। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स से पहली बार 62,600 के पार, निफ्टी भी 18,600 के ऊपर। गुजरात में 5 साल में मिले चंदे का 94% हिस्सा केवल भाजपा के खाते में, 6% में सभी विपक्षी दल। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों का आईएमए का समर्थन, 12 घंटे ओपीडी बंद करने का फैसला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी बयानबाजी के बीच वेणुगोपाल आएंगे राजस्थान, रमेश ने दिए हैं सख्त फैसले के संकेत। इलेक्टोरल बॉन्ड से करदाताओं पर पड़ रहा चुनावी बॉन्ड का बोझ, वहीं करदाताओं पर पड़ रहा चुनावी बॉन्ड का बोझ सरकार ने छपाई कमीशन में खर्चे 9.53 करोड़ रुपए। मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा यूपी में नया नियम। श्रद्धा केस में आफ्ताब को तिहाड़ से निकाला गया बाहर, पुलिस एफएसएल डायरेक्टर के पास लेकर पहुंची। अमेजन में हुए इस्तीफों की होगी जांच, श्रम कानूनों के उल्लंघन का पता लगाएगा मंत्रालय। संसद के शीत सत्र में सोनिया राहुल नहीं देंगे कांग्रेस के कामकाज में दखल, खड़गे चौधरी पर जिम्मा। जजों की नियुक्ति का मामला, कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकार ने की देरी, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। गुजरात में भाजपा की हालत खराब, गहलोत के आत्मविश्वास से भाजपा में हलचल। जबरन धर्मांतरण पर केंद्र ने दाखिल किया हल्फनामा, कहा 9 राज्यों में पहले से लागू है कानून। आसाराम बापू प्रकरण में गवाह के हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं फ्रंटियर नागालैंड के गठन की मांग, गृह मंत्री शाह ने ईएनपीओ नेताओं को बुलाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में लगाए 7 छक्के, 220 रन की पारी में बनाए कई बड़े रिकॉर्ड। फीफा विश्व कप में दिखी सैमसन की दीवानगी, संजू के प्रदर्शन में बैनर लेकर स्टेडियम पहुंचे। संजू के समर्थन में बैनर लेकर स्टेडियम पहुंचे फैंस। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश का मामला, हाईकोर्ट में 30 नवंबर को होगी सुनवाई। भगवान के दूजा रूप होते हैं पापा, लालू यादव की बेटी रोहिणी की सिंगापुर से भावुक पोस्ट, अगले माह होगी सर्जरी। सिंधिया और रिजिजू ने किया ईटानगर मुंबई उड़ान का शुभारंभ, इंडिगो ने शुरू की सेवा। केरल में पुलिस थाने पर हमला, राज्य सरकार बोली यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, चर्च में बताया बाहरी ताकतों का हाथ। जनसंख्या विस्फोट पर बिफरे गिरिराज सिंह, इंद्रेश बोले नियंत्रण के लिए बने सख्त कानून। पश्चिमी बंगाल को मिलेगी 2 नए जिलों की सौगात, सीएम ममता बनर्जी कल कर सकती है घोषणा। गुजरात में दिग्गज भाजपा नेता जेएन व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ, मोदी कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री। नड्डा से मिलेंगे सीएम मुंबई, महाराष्ट्र सीमा विवाद व मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 रैलियां की, भावनगर, कच्छ, जामनगर, राजकोट में करेंगे प्रचार। मछुआरों के परिवारों को रास नहीं आ रहे चुनावी वादे, बस वापस चाहिए पाक जेल में बंद अपने बेटे। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी हिरासत में, प्रजा संग्राम यात्रा व सभा की पुलिस ने नहीं दी इजाजत।
अमित शाह के बयान के बाद गरमाई भरूच की सियासत, मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा ने लगाई सेंध। गुजरात में भाजपा की गुजरात मॉडल पर योगी मॉडल की छाप, छात्राओं को मुफ्त ई स्कूटर देने का वादा। भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, आज से सैन्य क्षमताओं का करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी बोले, देश कर रहा अद्भुत प्रगति, प्रधानमंत्री मोदी ने दी नई शिक्षा नीति। एनआईसी के पास प्रसारण के लिए तकनीक की कमी, आरएसएस के पूर्व विचारक की याचिका पर रजिस्ट्री ने दिया जवाब। निजता का हक संपूर्ण अधिकार नहीं, डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर केंद्र सरकार ने दिया हल्फनामा। राहुल गांधी ने लगाया आरोप, कहा लोकसभा में मेरा बंद कर दिया गया माइक। केरल में अडानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, झड़प के दौरान 29 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र में सावरकर वाले बयान पर राज ठाकरे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा यू इडियट। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने किया आईएनएस विक्रांत का निरीक्षण, भारत संग एकजुटता पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस शासन में चरम पर था आतंकवाद, उसकी जगह वे मुझ पर निशाना साधते थे। शुभेंदु अधिकारी बोले, दिसंबर में सलाखों के पीछे होगा बंगाल का सबसे बड़ा डकैत, टीएमसी ने भी किया पलटवार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चिंता की बात, भविष्य में करदाताओं पर पड़ेगा बोझ। कांग्रेस उम्मीदवार राजगुरु ने अजमेर और सोमनाथ पर की विवादित टिप्पणी, भाजपा ने लिया आड़े हाथ। हिमालयी याक को फूड एनिमल के तौर पर मिली मंजूरी, एफएसएसएआई का अहम फैसला। बैंकॉक हवाई अड्डे पर लंबी लाइनों से बचना हो तो दूतावास से ले वीजा, भारत में थाई राजदूत ने दी सलाह। करहल में सीएम योगी की जनसभा, मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि, बोले नेताजी ने कहा था जीतेगी तो भाजपा ही। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिकों से बरामद किया सैटेलाइट फोन, मुकदमा दर्ज। हिमाचल में ड्रोन से सेब और मटर की ढुलाई करने वाला पहला जिला बनेगा किन्नौर, 20 किलो की पेटी 6 मिनट में पहुंचेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में बनेगा डाटा एक्सचेंज हाईवे, हैकरों से महफूज रहेगी सभी विभागों की जानकारी। हरियाणा में 51,000 के नकली नोटों सहित 3 युवक गिरफ्तार, 400 रुपए में दे रहे थे 1,000 रुपए। बिहार सरकार राजगीर में बनाएगी जरासंध स्मारक, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के बूढ़ा पहाड़ से बरामद हुआ ग्रेनेड लॉन्चर सहित विस्फोटक, नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप होने की आशंका। झारखंड में किसानों को 3,500 रुपए की प्रारंभिक सूखा राहत देने का ऐलान, 30 लाख प्रभावितों को मिलेगा लाभ। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।